वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब जनाब डीजी पेप्को हैं, और उनके साथ एक नए मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया। उनसे तारुफ आपको कराता चलूं। बहुत ही पर्टिनेंट गेस्ट हैं आज के टॉपिक के हवाले से, और खालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हाजी मकसूद अहमद भट्ट साहब इनका नाम है जी, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरां के, और ये ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग के खिलाफ ट्रेडर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, और इसका कोई हल नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से लोग नफसियाती दबाव का शिकार हैं और आपस में एक दूसरे के दस्त गिरेबां हुए में। हाजी मकसूद साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज का टॉपिक आपको मालूम ही है, बात हो रही है। हाजी साहब, आपको सबसे ज़्यादा क्या शिकायत है? आप पूरे ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूप भाई, जहाँ तक तो शिकायत की वो बाद में करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वापडा वालों को कोई खुसूसी इनाम जो है वो खालिद साहब को देना चाहिए। सर बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि पिछले साल हमारे से बहुत ज़्यादा वास्ता रहा, और इन्हीं के हाथों से कुछ लिखी हुई बातें जो है ना वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा। पिछले साल इनकी तो बाद में करूँगा, इनके वजीर मसूफ जो थे ना, वो बार बार टीवी पे आके कह रहे थे दिसंबर 2000 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। जिस तरह अभी खालिद साहब आपको बता रहे थे, इसी तरह इन्होंने हमें शेड्यूल दिया था। अच्छा। अक्टूबर में ये हो जाएगा, दिसंबर में ये हो जाएगा, इस तरह सारा शेड्यूल हम आप मुतमईन हो गए होंगे कि यार। और उन्हीं दिनों की एक बात, हालात ये हो चुके हैं कि लोग वाकई वो जो मैंने कहा इंशाल्लाह अब चंद दिनों की बात है, कल फैसलाबाद में हड़ताल है इसी के ऊपर, और उसके बाद आने वाले दिनों में हम भी ये सोच रहे हैं कि कब अपना कारोबार बंद करें। ज़रा तो ये 2 घंटे ढाई घंटे की बात कर रहे हैं, 6 घंटे लगातार जो है ना लोड शेडिंग हो रही है। हाँ, 66 फीडर है इनके लाहौर में, और मेरा ख्याल है शायद ये लाहौरियों से ज्यादा प्यार करते हैं। ये अभी खालिद साहब ये लाहौर वालों से इसलिए प्यार करते हैं कि लाहौर वाले खालिद साहब को जरा थोड़ा सा तस्लीम करते हैं। अच्छा। पिछले साल इन्होंने एक ये परफार्मा मुझे दिया था, ये बड़ा जरूरी पढ़ने वाला है। अच्छा। तो ये इसमें देखे कितना कुछ इन्होंने लिख कर दिया कि ये हो जाएगा वो, या आखिरी जो लिखा हुआ है इन्होंने कि 3,000 बिलियन डॉलर से ये 13 जो रेंडर पावर खरीद रहे हैं। ये जो मैं समरी हल्की सी बता दूं, इसमें उन्होंने 8 पावर प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स दी हुई हैं। अटक जनरल पावर प्रोजेक्ट है, जोरलू विंड पावर प्रोजेक्ट, ओरिएंट पावर प्रोजेक्ट, एटलस फौजी मरी पावर प्रोजेक्ट, निशात पावर प्रोजेक्ट, मुरीद के सफाई पावर प्रोजेक्ट और एंग्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये तमाम की जो डेडलाइंस कंप्लीशन डेट्स दी हुई हैं वो आखिरी वाले की दिसंबर 2009 है, उससे पहले नवंबर 2009, फिर अक्टूबर, सितंबर, और फिर रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स ने लिखे हुए जी 13 जो हैं वो दिसंबर 2009 तक फंक्शनल हो जाएंगे। लेकिन हाजी साहब, खालिद साहब तो कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है, तो प्राइवेट वाले लोग के हाथ में क्या। जब पंजाब वाले, फिर ये पिछले दिनों आपने देखा कि ये लाखों करोड़ों रुपए के उन्होंने इश्तेहार दिए है कि बिजली चोरों को पकड़ो। हाँ जी, कुंडा सिस्टम खत्म करो। लेकिन हैदराबाद और कराची में जो कुंडा सिस्टम चल रहा है, दुकानों पर लटके हुए हैं, ये 5 मीटर का कुंडा है, ये 10 मीटर का कुंडा है, खरीद लिया मीटर का। हाँ, आम लगे हुए। तो आपने सियासी जलसे में भी तो कुंडा आपने यूज कर लिया? नहीं, हमने नहीं किया। वो गलत बात है, उसको ना उस तरफ ना जाए, सियासत की तरफ, वापडा की तरफ रहे, क्योंकि लोग परेशान है वापडा से, सियासत से नहीं है। तो बात ये है कि वहां पर बेशुमार बिजली चोरी हो रही है, ये कुछ नहीं कर रहे। 3 मिनट है जिसमें आपने सब सवालों के जवाब देने। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूं कि हम बायर हैं बिजली के, हमें 1987 के बाद पावर प्लांट्स थर्मल लगाने की इजाजत नहीं। तो जो आपने प्लान दिया था इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं, आपने दूसरों के बिहाफ पे दिया? ये प्लान जो था, ये पीपीआईबी ने इसमें थे कुछ जो थे रेंटल पावर प्लांट्स, और कुछ जो थे वो आईपीपीज भी, वो भी सारे उनको कौन कंट्रोल करता है? आईपीपीज को, पीपीआईबी को कौन कंट्रोल करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के अंडर। आपकी की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के अंडर। तो बेसिकली राजा परवेज अशरफ साहब के अंडर ही आते हैं वो भी। जी देखें ना जी, बात ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया गया कि ये इन्वेस्टमेंट लाएगा नए पावर हाउसेज, सही, जो इसमें फेल हो गया। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। ओके। अब मैं आता हूं इसकी तरफ, जो हाजी साहब ने कहा जी कि आरपीपीज इतने लगने थे, ये नहीं लगे। इसमें अटक आ गया हुआ है, ये बिजली दे रहा है। एटलस आ गया हुआ है, ये बिजली दे रहा है। जोलो का खैर ये विंड पावर, ये अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का है। रियलिटी ये ग्राउंड रियलिटी जो पिछले साल लोड शेडिंग हो रही थी, क्या उससे कम हो रही है इस साल? इस साल कम होगी इंशाल्लाह। अभी जितने इन्होंने ये, मेरी बात सुने, देखिए मैं जैसे मैंने अर्ज की कि पावर प्लांट जो है 3 से 4 साल लेते हैं लगते हुए। ठीक, नहीं आप कह रहे हैं ना ये 2-3 पावर प्लांट्स लग गए, ये तो लगे ना, ये लगे प्लान तो इसका मतलब है कि पिछले साल से इस साल में कुछ तो कमी आनी है। डेफिनेटली कमी आएगी। आएगी नहीं आएगी वाली बात है ना, आई तो नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, जैसे दिसंबर नवंबर 21 नवंबर से लेके
15 दिसंबर तक कोई लोड शेडिंग नहीं थी। ओके, ये टोटल कोई लोड शेडिंग नहीं हुई 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक, यानी 25 दिन तकरीबन लोड शेडिंग नहीं हुई, टोटल नहीं थी। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर वो कैनाल क्लोजर आया, सर्दियां आई, कुछ थोड़ी सी शुरू हुई मैनेजमेंट, ये फरवरी तक हालात बहुत बेहतर है। अब ये हुआ है कि अर्ली आपने भी देखा है समर आ गई है, डैम्स में पानी नहीं आया जिसकी वजह से हाइड्रोजनेशन बड़ी कम हो गई, मतलब इसके अपने रीजंस हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ। हाजी साहब ने एक बिजली चोरी का कहा, ठीक, मैं आपको बताऊं कि बिजली चोरी का ये है कि हमारे लॉसेज इस्लामाबाद कंपनी के 5% है, लाहौर के 13%, फैसलाबाद 7%, ये मतलब सारे इसी रेंज में है। 3 कंपनियां हैं जिनके लॉसेज ज्यादा है। उसकी वजह भी वहां ये है कि गवर्नमेंट वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहां बाबडा के लोग क्या कर सकते हैं। अब मैं बता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ताल्लुक मैं इससे प्रूव करूंगा आपको कि हजारा सर्कल भी पेशावर का ही एक हिस्सा है हमारी कंपनी। जी हाँ बिल्कुल, उसके लॉसेस 13% है। उसके बरक्स बन्नू भी उसी कंपनी का एक हिस्सा है, वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, वहां 40% लॉसेज है। तो इस पे पूरी तरह से काम हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, चोरों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। फाटा जैसे इन्होंने कहा, फाटा में भी डेफिनेटली आप देखें वहां तो रिट बहुत कमजोर है, वहां बाबला वाले थे इस तरह काम नहीं कर सकते। 4 रेंटल पावर पड़े हुए उनका। जी, रेंटल पावर ऐसे था 2007 में, अभी तक इसलिए रेंटल पावर्स नहीं लग सके जैसे मैंने कहा कि एक तो इतनी कंट्रोवर्सी आई कि जो देखे कोई बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है वो बेनिफिट के लिए लगाता है, उसको इतनी कंट्रोवर्सी आई कि वो स्पॉन्सर जो थे वो डिले कर गए। दूसरा उसमें रीजन ये हुआ कि फाइनेंशियल क्रंच जो आपने देखा पिछले साल आया, क्योंकि जितने पावर प्लांट्स लगते हैं इनमें कुछ इन्वेस्टमेंट पास से होती है, बाकी वो बैंक से लेते हैं, वो फाइनेंसिंग लेट हो गई। उसके तीसरा प्लांट जो वजह बनी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आप कुछ ये भी प्लांट्स ऐसे भी थे जो टेस्टिंग के लिए बाहर से लोग नहीं आ रहे, कि हम टेस्टिंग के लिए नहीं आ सकते। अब हाजी साहब ने जो लिस्ट दी, इनमें से जैसे मैंने बताया कि इनमें से 3 प्लांट तो आ चुके हैं, ये जनरेशन दे रहे हैं। बाकी जो इन्होंने कहा जी, चले वो खालिद साहब ठीक है, वो एक बेसिक लिस्ट है। अब मैं आऊं आजकल, जैसे इन्होंने कहा जी कि ये जो आजकल शॉर्टफॉल आया है जिसकी वजह से लोड शेडिंग ज्यादा हुई है, उसका बेसिक रीजन ये हुआ कि देखें ये एक मशीन है जो किसी वक्त भी जिसमें फॉल्ट आ सकता है। हमारे 3 मेजर पावर प्लांट जो थे वो फॉल्ट आने की वजह से सिस्टम से निकल गए, जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल बढ़ गया। इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में ही आप देखेंगे कि हालात जो है इससे काफी बेहतर हो जाएंगे। सर ये जरदारी साहब का इलेक्शन हुआ है तो उस वक्त लोड शेडिंग कहाँ गई थी? किनका इलेक्शन हुआ? जरदारी साहब ने जब अपना इलेक्शन था उस वक्त लोड शेडिंग कहाँ गई? जब कौमी असेंबली का पिछला इलेक्शन आया उस वक्त लोड शेडिंग कहाँ गई? और जब चाहे ये लोड शेडिंग कर ले, जब चाहे लोड शेडिंग खत्म कर ले। ये एक पॉलिटिकल एलिमेंट की तरफ ये जिक्र कर रहे हैं हाजी साहब, क्या इसका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है? इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मिनिस्टर साहब ये तो नहीं आपको कहते कि मैं अर्ज करूं, आप लोग जैसे कहते हैं कि रमजान आता है लोड शेडिंग कम हो जाती है, सही। एक दफा वो श्रीलंकन फाइनल था टीम से हमारा, तो बिजली कहाँ से आ गई? होता ये है कि हम इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, सही। इंडस्ट्री बंद करके लोगों को इस तरह सप्लाई करते हैं, लेकिन लोगों तक कोई बात। छोटा सा सवाल, ये 23 मार्च आई है, सारा लाहौर सारा पाकिस्तान बंद था, उसके बाद जो इतवार संडे आता है वो सारा बंद होता है, उस दिन वो जो फिर भी लोड शेडिंग होती है वो कैसे हो जाती है? वो कहाँ? जो बिजली जो है ये कोई स्टोर नहीं की जा सकती कि ये कहाँ से आ जाती है। अच्छा, इन्होंने कहा जी संडे को सिर्फ जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वो बंद होते हैं और सिर्फ 200 मेगावाट का फर्क पड़ता है, और फ्राइडे वाले दिन 300 मेगावाट का में फर्क पड़ता है, इसलिए कि फ्राइडे वाला दिन ज्यादा बंद होता है। अच्छा, मुझे आखिर में सिर्फ ये बात बता दें कि अब ये सिचुएशन बेहतर कब हो जाएगी? कितने 3 दिन इंशाल्लाह जब हम सड़कों पे आएंगे। नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि ये जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं 2-3 दिन में तो आप सूरत हाल कुछ बेहतर देखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह जून तक जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम आपको जून को दोबारा जून में आपको प्रोग्राम पे बुलाएंगे और यही प्रोग्राम की क्लिपिंग दोबारा चला के आपको प्रूव करेंगे, ठीक है सर? इंशाल्लाह एग्री टू दैट। पिछले साल से कम लोड शेडिंग। बहुत शुक्रिया। ओके हाजी साहब और खालिद साहब, थैंक यू। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई, एंड आई थिंक हमारे कॉलर्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया था। हम दुआ गो हैं कि जो बिजली का बहरान है जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वरना खालिद साहब को दोबारा हम बुलाएंगे, दोबारा जून में इंशाल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह करे तब तक वैसे ही खत्म हो जाए। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। सुंदर जमील फारूक हसन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हैव अ वेरी नाइस डे। कीप वॉचिंग जागो दुनिया ऑन दुनिया टीवी। अल्लाह।